हमारा जो आज का विषय रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है, जिस पर हम चर्चाएं करेंगे, वो यही है कि एसी में से पानी कैसे निकलता है। मतलब वहां पर बनता कैसे है, क्या एसी में पानी बनता है या फिर इसके पीने के बाद में ठंडी कर देता है, और ठंडी जैसे करता है वैसे ही वो जल की भाप पानी की बूंदों से टकराती है। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज की जो अपनी चर्चाएं रहने वाली हैं वो विज्ञान के ही एक ऐसे टॉपिक की है जो कि अपने आप में बहुत खास है। मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा कि जो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा हीटनेस होती है, गर्मी होती है, वहाँ एसी का इस्तेमाल आपने देखा होगा। आप ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, हर जगह एसी जरूर देखते हैं। और आपने एक चीज भी देखी होगी कि जो एसी होता है प्यारे साथी, उसमें एक नीचे बाल्टी रखी होती है। वहां पर क्या होता है कि उस एसी में से पानी की बूंदें निकल रही होती हैं। तो हमारा जो आज का विषय रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है, जिस पर हम चर्चाएं करेंगे, वो यही है कि एसी में से पानी कैसे निकलता है। मतलब वहां पर बनता कैसे है, क्या एसी में पानी बनता है या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान छुपा है। प्यारे साथी, वाकई में इसके पीछे विज्ञान छुपा है। एसी कोई भी पानी जो है अपने अंदर स्टोर नहीं करती, या एसी में कभी भी पानी नहीं डाला जाता। वो पानी को कैसे बनाती है, आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथी, होता क्या है, ये पूरा ही टोटली साइंस पर डिपेंड टॉपिक है। तो चर्चाओं को बेहद खास तरीके से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक भी जरूर से करके जाएं अगर आपको टॉपिक बहुत सही तरीके से समझ में आए तो आइए समझते हैं कि जो हमारा वायुमंडल होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें होता क्या है प्यारे साथी। जब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है धूप जो हवा है वो होती है, तो जो हवा मौजूद होती है उसमें क्या होता है, तो प्यारे साथी वो जो वायुमंडल में हवा मौजूद होती है तो वो क्या करती है, समझिए। जो हमारी हवा जो होती है वायुमंडल में, वो जल की भाप के रूप में होती है ना, वाटर वेपर के रूप में वो होती है हमारे पूरे वायुमंडल में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हम किसी फ्रिज से कोई बोतल निकालते हैं ठंडे पानी की, तो आपने देखा होगा उस बोतल के बाहर क्या होता है कि एक पानी की बूंदें जो है मौजूद होती है, मतलब बाहर की तरफ। तो वो पानी की बूंदें बोतल के बाहर कैसे आ गई, वो यहां पर जल वाष्प का ही फंडा है। ठीक है, अब कैसे होता है वहां और यहां, तो समझते हैं। आइए देखिए, होता क्या है, गर्मी में, बरसात में हमने देखा है कि नमी बहुत ज्यादा होती है, और यही नमी क्या है भैया, यही नमी जो है बहुत ज्यादा जो होती है, यही इस चीज का कारण बनती है। कैसे बनती है कि जो मैंने आपको फ्रिज वाला एग्जाम्पल दिया, उसके साथ में अब बात ये कर लेते हैं कि पानी बनता कैसे है। चीजों को बेसिकली मतलब टॉपिक वाइज समझते हैं, है ना, एकदम शानदार तरीके से। तो एसी जो होती है वो कमरे की हवा को खींचती है। पहली बात, सपोज दैट, मान लो ये कोई एसी है, छोटा सा डिब्बा बना लेते हैं, इसने जो कमरे की हवा है उसको खींच लिया, ठीक है। और खींचने के बाद में जो ठंडी होने पर, मतलब ये एक वहां पर जो है एसी में एक प्रकार का, ऐसे समझ लो जैसे मैं कहूं तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है, एक प्रकार की एक ऐसे जाली टाइप में एक बक्सा टाइप का लगा होता है, जो उस ठंडी मतलब उस हवा को जो है क्या करता है, खींच लेता है, और खींचने के बाद में ठंडी कर देता है। और ठंडी जैसे करता है वैसे ही वो जल की भाप पानी की बूंदों से टकराती है। जो जल की भाप होती है वो पानी की बूंदों से टकराती है, और टकराने के बाद में जब वो ठंडी होती है, तो ठंडी होने पर जल की जो भाप है वो पानी के रूप में बदल जाती है। मतलब जो पानी, जो उसने गर्म हवा को ठंडा किया, तो वो जो पूरे, अरे एक बात सोचो, जैसे मान लो इस कमरे में मैं हूं, अभी यहाँ एसी लगा हुआ है, और एसी लगे होने पर यहाँ की जो गर्मी है, उस गर्मी को क्या कर रही है कि सीधा जो है उसका संघनन हो रहा है। उस गर्मी से जो हवा खींची उसने, उसको ठंडा किया, तो वो जो ठंडी हवा है, जब वो ठंडी हवा एकदम नॉर्मल हो जाती है, तो वो
वो जो हवा थी ठंडी वो किस में बदल जाती है, वही पानी की बूंदों में बदल जाती है ना। वो ठंडी जब हो जाती है तब, है ना। जैसे हमने आपको बोतल का एग्जाम्पल दिया, जो बोतल वाला एग्जाम्पल है वो भी इस चीज पर सेट बैठता है कि वो जो बोतल होती है उस बोतल से ठंडी हवाएं निकलती हैं, मतलब सॉरी जो बोतल होती है हमारी फ्रिज की निकाली हुई, उसमें बूंदे बूंदे दिखने को मिलती है, तो वो भी यहीं पर होता है कि एकदम ठंडे से गर्म जब हो जाती है तो यही प्रोसेस होता है, समझिए बात को। तो वो जो गर्म हवा थी जब वो ठंडी होती है तो ठंडी होने पर वो बूंदों के रूप में बदल जाती है, वही बूंद बूंद करके उसमें जो है गिरने लगता है। अब एक सवाल ये आता है कि जो एसी से निकलने वाला पानी है क्या वो पानी साफ होता है? तो मैं आपको बता दूं वो पानी एकदम दूषित होता है, गंदा होता है। कैसे कि भैया पूरे वायुमंडल में गंदगी होती है, धूल वगैरह के कण वगैरह होते हैं, तो वो जो धूल के कण हैं वो तो उसमें भी मिल जाएंगे, और जब उसमें मिल जाएंगे तो मिलने के बाद में क्या होगा प्यारे साथी, वो जो धूल के कण हैं वो गंदे होंगे तो वो पानी को भी गंदा कर ही देंगे। नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं विज्ञान के अकॉर्डिंग कि प्यारे साथी हमारी जो एसी होती है उसमें पानी कभी भी नहीं डाला जाता, वो पानी अपने आप जो है वायुमंडल की जो हवा है उस हवा से जो है पानी में बदल जाता, बूंदों में बदल जाता है, पानी की बूंदों, समझ गए, ठंडा होने के बाद में। तो वो जो पानी था वो एसी से निकलने के बाद में दूषित हो जाता है, ये बात आप सभी ध्यान रखें, वो पानी साफ नहीं होता है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा इस चीज को लेकर कि प्यारे साथी उस पानी का इस्तेमाल आप अपने पीने में या किसी भी तरीके से ना लें, क्योंकि वो पानी एकदम इम्प्योर होता है। आप सभी से यही बात मैं कहना चाहूंगा, ये बात आप जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों के बीच में पहुंचाएं, ठीक है, और एक लाइक जरूर से करें, सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, और जितने भी प्यारे साथी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी करें, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत जल्द एक बड़ा सरप्राइज मैं लेके आने वाला हूं। आपकी एक ग्रीन आर्मी के तौर पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से ग्रीन आर्मी के तौर पर आप देखेंगे इस चैनल पर। और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम इस पर लाएंगे, अभी तो साइंस की बेसिक टॉपिक्स की चर्चा मैं करता हूँ, 9-10 के टॉपिक्स की चर्चाएं भी मैं करता हूँ, और इसी के साथ बहुत शानदार चीज़ें आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर करें। हुआ क्या कि ये जो एसी में ध्यान रखें, कोई भी वाटर मेकिंग प्रोसेस या हम कहें उसमें हम अलग से पानी डाल देते हैं तो ऐसा नहीं होता। बेशक वो जो एसी है वो पानी नहीं बनाती, वो वायुमंडल से पानी लेती है सीधा, समझ गए। वो जो हवा है जब वो ठंडी होती है तो उसमें से पानी की बूंदें निकलती है, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टोटली साइंस से रिलेटेड टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा और आपका एक डाउट भी खत्म हो चुका होगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के शानदार टॉपिक को और मिलते हैं एक और ऐसे ही जानदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।